विराजमान सभी महानुभावों को जय जय सीताराम कहते हुए पंच परमेश्वर के स्वरूप में विराजमान निर्णायक समिति के चरणों में नमन करते हुए समस्त निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किसी बात की पाबंदी नहीं है, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत मदपथन रचना आपके सामने प्रस्तुत करना है। प्रयास रहेगा एक एक वाक्य एक एक शब्द स्पष्ट रूप से निर्णायक समिति की ओर प्रस्थान करेंगे। कथा किष्किंधा कांड के अंतर्गत दोहा क्रमांक 3 से चौपाई क्रमांक 1 से आप ये कथा सुनेंगे। कथा का स्पष्टीकरण भगवान श्री राम एवं सुग्रीव के बीच में जब मित्रता होती है तो ये वर्णन कितना सुंदर होता है, सुनेंगे। तेरे तेरे बात एक समय की है। भगवान श्री राम अनुज लखन मां जानकी की खोज करते करते ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंच जाते हैं। इधर ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान सुग्रीव ये देख लेते हैं कि दो एक ऐसे मानस अपने कंधों पर तीर कमान लेकर के चले आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज जी को पता लगाने के लिए भेजा जाता है। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज जी को ऋषिमुख पर्वत की ओर ले जाते हैं और मन में बड़े प्रसन्न होते हैं कि अब सुग्रीव का सारा दुख मिट जाएगा। आज देखिए हनुमान जी महाराज प्रभु श्री राम से कहने लगते, प्रभु आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उनके पास करोड़ों की संख्या में वानरों की सेना है, वो माता जानकी की खोज कराने में आपकी सहायता करेंगे। देखिए क्या होता है। नाथ सेल पर कपिपति रही जिसो सुग्रीव दास तब आए। इस ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं। तेहि सन नाथ मैं तेरी कीजे दीन जानी तेहि अभय करी। आप उसको दीन समझ करके प्रभु सुग्रीव की सहायता कीजिएगा और उनसे मित्रता कीजिएगा। देखिए क्या होता है। अरे शायद प्रभु की शायद प्रभु की विधि का विधान, कहा शायद प्रभु की विधि का विधान होने को आया है, इसीलिए ऋषिमुख पर्वत पर राम को बुलाया है। परम सम्मानीय मां लक्ष्मी डीजे जी आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज देखिए भगवान श्री राम ये बात पूछने लगते हैं, कहा इतने बड़े राजा होने के पश्चात तुम इस घनघोर वन में क्या कर रहे हो। आज देखिए सुग्रीव बताने से हिचकिचाते हैं। अरे नहीं नहीं भैया ये तो बतलाना
अरे दुख क्या तुमको है, दुख क्या तुमको है मुझको समझाना। और सुग्रीव घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम कहने लगते हैं तुम्हारी मित्रता मुझसे हो गई है। मित्र हो मेरे, मित्र हो मेरे, सखा सुनो तुम राम बताया है, इसीलिए ऋषिमुख पर्वत पर राम बुलाया है। आज देखिए प्रभु श्री राम बार बार पूछते हैं कि तुम्हारे पास इतनी करोड़ों की संख्या में वानर की सेना है, तुम इतने बड़े राजा हो और इस पर्वत पर क्या कर रहे हो। तो आज सारा हाल बताते हैं सुग्रीव क्या होता है। एजिरी पुसम माही मार सियति भारी, हरि लीने सुसर बसु अरु नारी। अरे ताके भय रघु वीर कृपाला, सकल भुवन में फिरौ बिहार। प्रभु मेरे बड़े भाई ने मुझे उस बाली के डर के कारण इस ऋषिमुख पर्वत पर मुझे रात बितानी पड़ती है। सब कुछ छीन लिया मेरे बड़े भाई ने, राजपाट छीना है, परजाई छीन ली है। उस बिरथा की क्या बात करना है जिसने अपने छोटे भाई को ठोकर मार कर निकाल दिया है। उसके भय के कारण इस ऋषिमुख पर्वत पर मैं निवास करता हूँ। उसे श्राप मिला है, उसे ये पता है कि ऋषिमुख पर्वत पर बाली कभी नहीं आ सकता है। क्या होता है, तीखी तीखी बिरथा की बात क्या करना, रामा तीखी तीखी, रामा तीखी तीखी। थोड़ा सा इको बढ़ा दो और प्रेशर बढ़ा दो। हेलो 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 हेलो, ये भी कोई जीना है, ऐसे संकट से, ऐसे भाई से होने के बाद मुझे जीना उचित रहेगा प्रभु। ये भी कोई जीना है और भी क्या करना, रामती। क्या कहने लगते हैं, वो रामती बिरथा की बात क्या करना। और प्रभु ये मैं ही जानता हूँ कैसे मैंने पर्वत पे रात बिताई है। और जाने का दुश्मन बना बड़ा भाई है। और भी क्या करना, रामा